ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडीज अबाउट स्पेसिफिक एक्सिस। एनसीईआरटी में एक टेबल है, टेबल 6.1 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 2024-25। ठीक है, तो उसमें हमें अलग अलग रेगुलर शेप बॉडीज़ का स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया है, जिसमें बात करी जाए सबसे पहले तो रिंग की। एक रिंग जिसका जो रेडियस है अगर वो आर है, तो जब उसका एक्सिस परपेंडिकुलर होगा उसके सेंटर परपेंडिकुलर होगा उसके प्लेन से और एट द सेंटर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। वेयर जब उसका एक्सिस डायमीटर के अलोंग होगा और वो कुछ ऐसे मूव होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बट ठीक है, एज्यूम कर लो। ठीक है, ये इसको ऐसे मान लो। मैं बोल रहा हूँ कि ये डायमीटर मतलब इसके हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे, तो ये अगर ये ऐसे मूव करेगा तो ये डायमीटर के अलोंग इसका एक्सिस होगा। ठीक है, तो अगर वो अगर इसका एक्सिस डायमीटर के अलोंग होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। और बात की जाए एक रॉड की जिसका लेंथ l एज्यूम किया गया है और उसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है रॉड के सेंटर से, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr²/12, मतलब ml²/12। गलती से r² निकली बट ml²/12 होगा उसका। वेरएज जब हम एक सर्कुलर डिस्क का रेडियस एज्यूम करते हैं r, जिसका एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड एट द सेंटर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। वेरएज जब डायमीटर के अलोंग होगा, जैसा कि मैंने बताया, अगर वो डायमीटर के अलोंग होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4। ठीक है, mr²/4। वेरएज बात की जाए हॉलो सिलेंडर की जिसका रेडियस r होगा, हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर, मतलब सिर्फ अंदर से खाली होगा सिलेंडर एज्यूम करो और उसको अंदर से खाली कर दो, खोखला सिलेंडर। तो उसका एक्सिस अगर सिलेंडर के अलोंग मतलब अंदर से ही होगा उसका एक्सिस, तो जब वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr² ही होगा। क्योंकि एक तरीके से अगर तुम देखोगे तो वो रिंग के जैसा ही होगा। अगर तुम उसे ऊपर से देखोगे वर्टिकली तो ऊपर से देखने पर वो एक रिंग की तरह ही दिखेगा। और जैसा कि मैंने बताया, अगर एक रिंग का परपेंडिकुलर होता है एक्सिस उसके प्लेन के, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो बात करते हैं अब सिलेंडर। ओके, क्या है ये शेड्यूल? ठीक है, सॉरी मैं भटक गया। हाँ, तो सॉलिड सिलेंडर की बात की जाए जिसका रेडियस r है, तो जैसा कि वो अगर अपने एक्सिस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग ही होगा तो ऊपर से देखने पर वो, क्योंकि डिस्क लगेगा और क्योंकि वो एक डिस्क की तरह दिख रहा है और उसका एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr²/2। यस। और अब बात की जाए सॉलिड स्फीयर की, जो कि जनरली मुनीर सर ने बताया कि जनरली इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो इसे थोड़ा अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, अगर एक सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r है और उसका जो एक्सिस है उसके डायमीटर के अलोंग किया जा रहा है, मतलब वो ऐसे रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ठीक है, जैसा भी है। हाँ, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा
2mr²/5 या फिर कह सकते हैं 2/5 mr²। ओके ठीक है फिर, धन्यवाद।